आपसे मेरा सवाल ये है कि आज मरियम ने अपने पार्टी कारकुनान के साथ एक एड्रेस किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम फैसला कुन राउंड, फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। ये बताइए कि ये फैसला कुन मरहला, जो भी सारी सूरत हाल बनी है, मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, अपोजिशन का APC है, इसके अलावा जो केसेस चल रहे हैं वो है, ये बताइए ये फैसला कुन राउंड से आपकी क्या मुराद है और आप क्या अखज़ कर रहे हैं अपने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपसे पूछूँ? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है, अपोजिशन जो भी गुफ्तगू कर रही है उसमें शायद अपोजिशन अभी तक यकसा नहीं है, जो उनके जो गोल्स हैं वो अभी क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो मियां नवाज शरीफ बातें कर रहे हैं वो कुछ और बातें कर रहे हैं, और जो मौलाना फजल रहमान बातें कर रहे हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की जो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई और जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसमें वो बड़ी वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में एक जायज़ हुकूमत दी जाए। नवाज शरीफ कुछ और बातें कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान की बातें नहीं हैं। इस जो इत्तेहाद है अपोजिशन का, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और अवामी नेशनल पार्टी है वो विजिबली एक बैकफुट पे नजर आते हैं, वो उस तरीके से बढ़ चढ़ के सामने नहीं आ रहे। तो फाइनल राउंड तो देखिए तब आएगा जब सारी जमातें विजिबली पता चलेगा कि वो वाकई एक एजेंडे पर हैं और एक ही उनकी समत है। अभी तो मेरे ख्याल में समत एक नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की शराकतदार है, उनके ज़ाहिर अपने एजेंडा हैं, तरजीहात हैं। नून लीग का अपना एजेंडा और तरजीहात, और पीपल्स पार्टी को भी इस बात का पता है कि अगर कोई क्राइसिस आता है हुकूमत का या कोई इस तरह की बात आती है तो मरकज़ में और पंजाब में पीपल्स पार्टी को शेयर नहीं मिलेगा। शेयर अगर कोई मिलेगा, अगर किसी को मेरिट पे मिल सकता है तो जो बेनिफिशरी हो सकती है वो नून लीग हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन वजूहात की बिना पर बाकी जो जमातें हैं, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी, ANP वगैरह, वो उतने सीरियस हैं जितने के वो बताए जा रहे हैं या जितने के दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, हम इस गुफ्तगू को ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ा अहम सवाल जो इससे जुड़ा है, ये बताएं कि मीम शीन नून की बड़ी बाज़गश्त है, फ्यूचर किसका देखते हैं आप? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो फ्यूचर है, ये बात तो वाज़ेह है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून में जो मियां नवाज शरीफ हैं वही तमाम जो वोट बैंक की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और अगर आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में चले जाएं तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज की जो शिरकत है उससे 2-3 बातें तो वाज़ेह हो गई। एक बात ये वाज़ेह हो गई कि नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि जो उनकी जो पॉलिटिकल हीर हैं या उनकी जो लेगेसी है वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो मरियम नवाज है। ये बात वाज़ेह होगी जी, क्योंकि देखें ना, बाकी सारी पार्टियों में सरबराह थे तो शहबाज साहब के साथ उनकी भतीजी थी मरियम नवाज, और उनका इनविटेशन जिस तरीके से उनका इनविटेशन जिस तरीके से करवाया गया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि शहबाज साहब नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज आए, क्योंकि शहबाज साहब को शायद ख्याल था कि एक पार्टी सदर के होते हुए एक सीनियर नायब सदर की वहाँ पर जो मौजूदगी है वो ज़्यादा मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है मरियम नवाज। तो इसलिए एक बात तो ये क्लियर होगी कि नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि उनकी जो लेगेसी है वो मरियम नवाज है। दूसरी बात ये भी क्लियर होगी उस मीटिंग से कि जो एजेंडा है वो नवाज शरीफ का ही चलेगा, और जो नवाज शरीफ का एजेंडा है वो ज़ाहरी तौर पर ठीक है, शहबाज शरीफ उनकी बात मानते हैं, उनके एजेंडे पर चलते हैं, लेकिन जो शद्दोमद से चलता है उनके एजेंडे के ऊपर वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ डिसलॉयल नहीं है अपने भाई के, लेकिन वो उस तरह से लॉयल नहीं है जिस तरह से मरियम नवाज है। तो ये 3 बातें क्लियर हो गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी कि जो असल लीड है वो मरियम नवाज ही है, और वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का है। बाकी सब तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाकी सब बस ऐसा ही है साथ। अच्छा एजाज साहब, ये बताएं कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जो है वो स्टेजेस से जो एक कोर्ट का प्रोसीजर है
उससे वो कोर्ट गुजर रही है, उनके बुलाने के लिए इश्तिहार भी दिए जा रहे हैं, उनके बुलाने के लिए जो है वो ढोल भी पीटा जाएगा। ये बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब के कानों तक इस ढोल की आवाज़ जाएगी, उनके घर उस अखबार की कॉपी जाएगी जिसमें उसका इश्तिहार होगा, और अगर जाएगी और उसके बाद मियाँ साहब वापस नहीं आते तो हमारी अदालतें क्या रास्ता इख्तियार कर सकती हैं? वो क्या करेंगी? मियाँ साहब तो बज़िद हैं कि जी मैंने नहीं आना, वो कह रहे हैं जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने उसी दिन साबित कर दिया था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे जिस वक्त उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक धुआंधार तकरीर की थी। ये बात उस वक्त क्लियर हो गई थी कि वो पाकिस्तान, वो कैलकुलेट कर चुके हैं वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। उन्हें इस बात की भी कैलकुलेशन शायद होगी और यकीनी तौर पर उन्होंने की होगी कि इस जो धुआंधार तकरीर उन्होंने की उसके नतीजे में उनका भाई और उनकी जो बेटी हैं वो गिरफ्तार हो सकती है। ये सारी कैलकुलेशंस तो उनके पास थी। सवाल यह कि नवाज शरीफ कब आएंगे। ये जो अदालती प्रोसेसेस हैं आपको पता है ये बड़े डिलेड हैं, और बरतानिया के साथ पाकिस्तान का जो एक्स्ट्राडिशन का मायदा वो भी अभी तक मौजूद नहीं है, और अगर वो मायदा मौजूद हो भी तो भी जिस बंदे को एक्स्ट्राडाइट करना होता है इंटरपोल के थ्रू भी अगर करना हो तो भी उस बंदे के पास राइट होता है वो मुकामी जो लोकल अदालत होती है, इंग्लैंड की लोकल अदालत में अपील कर सकते हैं, और वहां पर भी अपील का एक सिलसिला है। ठीक है, तो ये कई सालों पर मुहित है, और उन सालों के दौरान तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो बड़ी बदल चुकी होगी, और जो ही नवाज शरीफ समझेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, एनवायरनमेंट जो है वो उनके हक में हो गया है, वो उसी वक्त पाकिस्तान में आ जाएंगे। और आप देखिएगा उस वक्त जो उनकी जो अदालती चैलेंजेस हैं उस माहौल में अदालती चैलेंजेस भी खत्म हो जाएंगे। देखिए किस तरह एजाज साहब होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मियाँ नवाज शरीफ नाअहल और झूठे हैं, एहतसाब अदालत कहती है कि वो मफरूर और इश्तिहारी हैं, और इसके साथ साथ वो सज़ा याफ्ता हैं। ये आज का शहजाद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी है। जब उनके खिलाफ ये करंट स्टैंडिंग है तो आप ये कह रहे हैं कि सारी स्टैंडिंग जो है वो रूल आउट हो जाएंगी और मियाँ साहब बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी और वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर आएंगे। अगर उन्होंने आना हुआ, ऐसा कोई माहौल हुआ, तो बिल्कुल उनके लिए आगे मैदान जो है वो खाली होगा, जी आएँ और आके रूल करें, ये होगा। मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, और मैंने तो ये बात नहीं की, ये तो आप कह रहे हैं ना। मैं तो अर्ज आपको ये कर रहा हूँ कि एक एनवायरनमेंट चेंज होगा। अगर आप जरा बैक पे चले जाएं, मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, क्योंकि उनके खिलाफ ये केसेस हैं, ये फैसले हैं उनके खिलाफ। मैं बताता हूँ। देखिए आपको याद होगा 2002 में वो चले गए थे वापस, डील करके चले गए थे, जद्दा चले गए थे, फिर बाद में लंदन चले गए, ब्रिगेडियर नियाज ने उनकी डील करवाई थी। ठीक है, और फिर 2002 से लेकर वो 2007 के 10 सितंबर 2007 तक वो वहां पर बैठे रहे, 9 सितंबर 2007 तक। ठीक है, और फिर सिलसिला क्या था? सिलसिला ये था कि जो 2007 सितंबर तक की सूरत हाल ये थी कि उस वक्त अपराइजिंग शुरू हो चुकी थी। उस वक्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल मुशर्रफ, उनके खिलाफ अपराइजिंग शुरू हो चुकी थी, अदलिया खड़ी हो चुकी थी उनके सामने, लाल मस्जिद खड़ी हो चुकी थी, वकील खड़े हो चुके थे, सिविल सोसाइटी खड़ी हो चुकी थी, और पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो चुकी थी। ठीक है, उस सिचुएशन में नवाज शरीफ 10 सितंबर को आते हैं, वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं एयरपोर्ट पर और वापस चले जाते हैं, और फिर 10 दिन के बाद दोबारा वो वापस भेज दिए जाते हैं। क्यों वापस भेज दिए जाते हैं? फिर आप और मैं देखते हैं कि अदालतें भी उनको क्लियर कर देती हैं। कैसे हो गया ये सब कुछ? वो ऐसे हो गया कि उस वक्त की जो रजीम थी, देखें हर रजीम जो पावर में आती है वो एक तरतीब सेट करती है, इंतजामिया के साथ, अदलिया के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, उसकी एक तरतीब सेट होती है, एक वे ऑफ वर्किंग होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हुकूमतों का बैगेज ज्यादा हो जाता है तो वो तरतीब भी लूज होने लग पड़ती है। फिर क्राइसिस आ जाते हैं हुकूमतों के ऊपर, जिस तरह मुशर्रफ साहब की हुकूमत के ऊपर क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, और इन सूरत हाल को, ऐसी सूरत हाल को जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस में वो कन्विक्टेड है, और वो जो अपील है वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट की अपील लीगली उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब नवाज शरीफ आके खुद सरेंडर करेंगे बिफोर द कोर्ट, यानी कि वो गिरफ्तारी देंगे। ठीक है, तो ये तो नवाज शरीफ जब जो उनकी कैलकुलेशन हो सकती है, अगर उनकी जगह आप हो तो आप भी शायद यही कैलकुलेशन करें कि जिस वक्त सिचुएशन बनेगी वो आके कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे, गिरफ्तारी देंगे और ज्यादा पॉलिटिकल क्लाउट लेंगे, और पॉलिटिकल क्लाउट लेने के बाद अदालतें उनके हक में फैसला दे देंगी, क्योंकि बगैर तरतीब के और बगैर अंडरस्टैंडिंग के या बगैर
माहौल की बेहतरी के तो वो नहीं आएंगे। ना डील होगी ना ढील होगी। अच्छा ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, एजाज साहब गिरफ़्तार हैं, मंजरनामे से गायब हैं, ज़ाहिर है वो तहवील में है। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो किस हद तक संगीन हैं, हीनियस हैं? क्योंकि जो बैंकों की ट्रांजैक्शंस, उनके ड्राइवर, उनके नायब कासद, उनका जो भी काम करने वाला वहाँ पे जो भी माली तक है उसका भी जिक्र है, उसका नाम है। तो इन सब लोगों के बैंकों में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि जी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे अकाउंट में नई ट्रांजैक्शन। नैब कहती है कि ये अकाउंट इनकी इमाम पर ऑपरेट हो रहे थे। मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब कितने इस वक्त फंसे हुए हैं? देखिए, अगर आप जो टीटी का केस है हमजा पे और मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर, उसमें चीज़ें जो नैब ने प्रेजेंट की अब तक कोर्ट के अंदर वो तो बड़ी क्लियर है। उसमें तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये पैसों का खुर्द-बुर्द हुआ है और गलत तरीके से रकूम बाहर गई है, वो तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर वो डिफेंस क्या लेंगे अभी हमें नहीं पता, लेट देयर डिफेंस कम। लेकिन जो चीज़ें नैब लेके आई है, टू बी फेयर, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि नैब कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, मैं ईमानदारी से समझता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने जी वो बिल्कुल है। मैं सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, पूरी दुनिया कह रही है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन ये जो केस है पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब वाला, जिसमें टीटीज इस्तेमाल हुई हैं, अपने 11 मुलाजमीन जो रमज़ान शुगर मिल के हैं उनके नाम इस्तेमाल करके सलमान ने और हमजा ने पैसे बाहर भेजे हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, और ये बड़े शर्मनाक एविडेंस जो हैं वो इनके खिलाफ मौजूद हैं। अब उसका डिफेंस क्या है उनके पास, वो लेट देयर डिफेंस कम, वो भी देख लेंगे। लेकिन अभी तक की जो नैब की रिपोर्ट है, टू बी फेयर, वो तो बड़ी शर्मनाक है। वो तो बड़ी और वो कुछ ज़्यादा तगड़ी भी लग रही है वैसे, जो मियाँ साहब के वकील हैं उनके। मतलब तो यही है ना कि शर्मनाक है। उसमें ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, क्लियर कट ट्रांजैक्शंस लगी हुई हैं। इनकी गाड़ी के जो पैसे हैं वो भी एक वन ऑफ द अकाउंट्स वो यूज हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। तो वो तो बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ एजाज सैयद साहब मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट।